चरित्रहीन पत्नी को अब ना मिलेगा मेंटेनेंस, ना ही कोई अलाउंस, ना कोई रेंट और ना कोई एलिमनी। ये कहना है बेंगलोर हाई कोर्ट का। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी जजमेंट के बारे में जो कि हाई कोर्ट के द्वारा एक वाइफ के अगेंस्ट में दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नरेश कुमार एडवोकेट। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो टाइमली आपके पास आते रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस केस की जो शुरुआत हुई वो कर्नाटका के एक लोअर कोर्ट से इसकी शुरुआत हुई, जहां पर वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट में डीवी एक्ट का केस फाइल किया और वहां पर वाइफ ने 3,000 रुपए मेंटेनेंस और 25,000 रुपए कंपनसेशन की डिमांड की और 2023 में इस जजमेंट को वहां पर लोअर कोर्ट के द्वारा पास आउट किया गया। तो इस जजमेंट में जो जजमेंट दी गई उसके अंदर जो वाइफ को 1,500 रुपए मेंटेनेंस और 1,000 रुपए का रेंट और 5,000 रुपए कंपनसेशन अलाउ किया गया। इसमें वाइफ को लगभग वो सारी चीज मिली जो कि वाइफ डिमांड कर रही थी। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि ये जो केस है, इस केस को जब ये जजमेंट हस्बैंड के अगेंस्ट में आई तो हस्बैंड जो है वो अपर कोर्ट में चला गया, यानी कि सेशन कोर्ट में चला गया। और सेशन कोर्ट में जब ये ट्रायल हुआ वहां पर हस्बैंड के फेवर में इस जजमेंट को दिया गया। तो सेशन कोर्ट में जब ये मैटर गया तो वहां पर जजेस ने चेक किया कि जो वाइफ थी वो एक एडल्ट्री ग्राउंड में थी। मामला कुछ इस तरीके से था कि जो वाइफ है, वाइफ अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ कहीं भाग गई थी और उसके बाद कुछ पंचायत भी हुई, कुछ सामाजिक तौर पर चीजें हुई और उसके बाद उसकी वाइफ को वापस घर लाया गया, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए वहां पर रुकी और उसके बाद वो दोबारा चली गई। तो इन सभी चीजों को उसने कोर्ट के अंदर पेश किया हस्बैंड ने, लेकिन फिर भी लोअर कोर्ट ने उन सबको डिनाई करके हस्बैंड के अगेंस्ट में जजमेंट पास आउट की। लेकिन जब ये मैटर सेशन कोर्ट में गया तो वहां पर इन सभी फैक्ट्स को चेक किया गया कि हस्बैंड ने एडल्ट्री के सारे प्रूफ कोर्ट के अंदर दिए थे, लेकिन एमएम कोर्ट ने फिर भी जजमेंट जो दी वो हस्बैंड के अगेंस्ट में दी। तो सेशन कोर्ट ने सभी चीजों को, सभी फैक्ट्स को सुना और उसके बाद जजमेंट जो है वो हस्बैंड के फेवर में दी। जब सेशन कोर्ट के द्वारा हस्बैंड के फेवर में जजमेंट दी गई तो वाइफ इस जजमेंट के अगेंस्ट में चली जाती है बेंगलोर हाई कोर्ट में। और बेंगलोर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने कहा कि जो वाइफ थी, वाइफ ने सेक्शन 12 में डीवी एक्ट का केस फाइल किया, सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन की डिमांड की, सेक्शन 19 में रेजिडेंशियल राइट्स की डिमांड की और सेक्शन 20 में एज ए मेंटेनेंस की डिमांड की और कंपनसेशन की डिमांड की। लोअर कोर्ट ने सारी डिमांड्स को उसकी पूरा किया और जो ऑर्डर था वो वाइफ के फेवर में दिया, लेकिन ये चीज गलत थी। सेशन कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया उसमें सारे फैक्ट्स को चेक किया गया और हम भी जो सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको हम आगे बरकरार रखते हैं। तो इस तरीके से बेंगलोर हाई कोर्ट ने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि अगर वाइफ एडल्ट्री ग्राउंड में है तो वो किसी भी मेंटेनेंस के लिए, किसी रेंट के लिए, एलिमनी के लिए या फिर किसी तरह के अलाउंस के लिए हकदार नहीं है। अगर वाइफ इस तरीके से हस्बैंड के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाती है कि हस्बैंड जो है वो एडल्ट्री में था और वो वहां पर कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाती, लेकिन इसके अगेंस्ट में हस्बैंड ने सारे प्रूफ जो कोर्ट के अंदर पेश किए, उसने जो फोटोग्राफ्स थे या फिर वीडियोस थी या फिर कोई अदर विटनेस थे, तो वो सारी चीजें कोर्ट के अंदर पेश की, जिससे ये प्रूफ होता है कि जो वाइफ थी वो एडल्ट्री ग्राउंड में थी। तो इसी सेशन कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा और लोअर कोर्ट के जो जजमेंट थे उसको नल एंड वॉइड किया, रद्द किया। तो इस तरीके से जजमेंट जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा दी गई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो जजमेंट है ये 3 तरह की सीख देकर जाती है। फर्स्ट वन है कि जब भी लोअर कोर्ट के द्वारा कोई फैसला दिया जाता है तो नॉर्मल व्यक्ति हमेशा यही मानता है कि भाई ठीक है, जो जजेस ने फैसला दिया और वो उससे आगे लड़ने की कोशिश नहीं करता। वो सोचता है कि हाँ मेरा भाग्य ही ऐसा होगा। लेकिन ये जजमेंट आपको सीख देती है कि अगर आपके पास सारे प्रूफ हैं, आपने कोर्ट के अंदर सारी चीजें, फैक्ट्स को दिया,
सारे विटनेस वहां पर आपने जो दिए जो आपके पास थे, लेकिन फिर भी अगर फैसला आपके अगेंस्ट में आता है तो उससे ऊपर सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। बहुत सुपीरियर जजेस जो हैं वो अभी बैठे हुए हैं जो आपके पूरे फैक्ट्स को सही से चेक कर सकते हैं। तो कभी भी निराश ना होइए। अगर कोई भी जो जजमेंट है वो आपके अगेंस्ट में अगर आती है तो आप आगे लड़ाई लड़ सकते हैं, आगे सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से सही हैं और सारे प्रूफ अगर आपके पास हैं तो आपके फैक्ट्स को सुना जाएगा और जजमेंट आपके फेवर में होगी। दूसरा है कि अगर वाइफ ये चीज कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो एडल्ट्री में है, तो खाली कह देने से ये सब चीजें क्लियर नहीं होंगी। अगर वाइफ अगर ये कहती है कि भाई मेरा जो हस्बैंड है वो एडल्ट्री में था, उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, तो उसको ये चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। अगर हस्बैंड ये कह देता है कि भाई हाँ मेरी वाइफ जो एडल्ट्री में थी, और वो प्रूफ करता है, आपको सारे एविडेंस देता है, तो वाइफ को भी सारे एविडेंस लाकर देने होंगे एज ए प्रूफ कराने के लिए, क्योंकि खाली बोल देने से ये चीजें फैक्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इस जजमेंट में इस चीज को क्लियर किया गया है कि जब हस्बैंड ने सारे प्रूफ दिए कि उसकी वाइफ जो थी वो एडल्ट्री ग्राउंड में थी, तो खाली वाइफ के ये कह देने से कि भाई मेरा जो हस्बैंड है वो एडल्ट्री में था और उसके किसी अदर के साथ रिलेशन थे, तो इस चीज से काम नहीं चलेगा, उसको प्रॉपर एविडेंस देने पड़ेंगे। थर्ड वन है कि अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं आपके अड़ोस में, पड़ोस में, या फिर आपके किसी रिलेटिव में, तो आप इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। ये जजमेंट एक्चुअल में वाइफ के अगेंस्ट में थी, लेकिन अगर हस्बैंड भी अगर एडल्ट्री ग्राउंड है तो वहां पर भी इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस जजमेंट में सारी चीजें क्लियर की गई हैं कि किस तरीके से सारे फैक्ट्स को चेक किया गया, कि क्योंकि वाइफ ने एलिगेशन लगाए थे हस्बैंड के ऊपर कि वो एडल्ट्री में है, लेकिन जब जजमेंट पास आउट की गई तो उसमें सारे फैक्ट्स को चेक किया गया, जो हस्बैंड के द्वारा सारे जो एविडेंस दिए गए थे उन एविडेंस को चेक किया गया, जिससे ये प्रूफ हुआ कि जो वाइफ थी वो गलत थी, वो कहीं अदर उसके रिलेशन थे। तो इन सारे सबूतों के आधार पर इस जजमेंट को दिया गया। तो आप भी अगर कहीं कुछ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो आप भी इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने केस को अपने फेवर में ला सकते हैं, क्योंकि बीएनएस का जो सेक्शन 144/4 यही चीज बताता है कि अगर वाइफ एडल्ट्री में है तो उसको कोई मेंटेनेंस, कोई अलाउंस, कोई रेंट या फिर कोई एलमनी देने की आवश्यकता नहीं है, जो कि सीआरपीसी में 125/4 था, जो अब कन्वर्ट कर दिया गया बीएनएस में 144/4। तो ये प्रोविजन है बीएनएस में जिसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर एडल्ट्री ग्राउंड है वाइफ का तो आपको कुछ भी चीज उसको देने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपको सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है जो मेरे द्वारा दी जाती है वो टाइमली बेसिस पर आपके पास आती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई लॉ इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार, थैंक